तो आपने देखा कि किस तरह से कल पूरा ऐलान हुआ और ऐलान के बाद जो कृषि आंदोलन को लेकर लगातार जो किसान धरने पर बैठे हुए थे, फिर उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई और आज फैसला होगा कि आने वाले वक्त में क्या किसान उठेंगे, घर की तरफ जाएंगे या फिर अभी एमएसपी की गारंटी को लेकर वो बैठे रहेंगे। आइए एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया। जो कानून रद्द हो गए इसलिए तो खुश हैं। अलग अलग बॉर्डर पर 14 महीनों से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए जश्न का समय है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही अब देश भर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही किसानों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने यहां हवन किया और कानूनी वापसी को लेकर खुशी जताई। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और तमाम कृषि कानूनों को जो वापस लिया गया उसके बाद जो है जश्न का माहौल है और गाजीपुर बॉर्डर पे आप तमाम किसान जो हैं जुटने लगे हैं। आप देखिए पटाखों के साथ जो है बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है और जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन था काफ़ी लंबे समय से, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया और करीब 1 साल का वक्त जो है वो बीत रहा है और उसको देखते हुए आप देख सकते हैं पटाखों से लगातार जो है जश्न बनाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं और लगातार पटाखे जो हैं जलाए जा रहे हैं ताकि जो है अपना जो तीनों कृषि कानून जो वापस हुए हैं उसको लेकर के जश्न की दिखाया जा सके। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक संसद में इस फैसले को लेकर मुहर नहीं लग जाती और एमएसपी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं ऑल वर्ल्ड के गुरु नानक देव जी गुरुपुरब की सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। उसके बाद मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, जो भी किया मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बाकी हमारी किसानों की जीत तो पहले से ही हमने तो कहा था कि हम बिल्कुल जीत के जाएंगे। आप देख सकते हैं क्या आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश के आम किसान की जो है वो जीत हुई है। जो देश की सरकार है वो बिल्कुल क्या कहते हैं अपने मामले में अडिग थी, वो क्या कहते हैं हठधर्मिता आज छोड़ दी है। तस्वीरों में देख सकते हैं तो किसानों के जो तीनों कानून हैं, कृषि कानून खास तौर पे, उसमें कई पेचीदगियां थी और कई बार इसको लेकर के बैठकें हुई लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो पाया। हम ला करके ऐसे तीनों कृषि को लेकर के यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं बाकायदा जश्न का माहौल है और लगातार इस ऐसे जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी पर खूब जश्न मनाया। यहाँ किसानों ने मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे को आंदोलन की जीत की बधाई दी। प्रकाश पर्व के मौके पर किसानों के लिए खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये वक्त मिठाइयां बांटने का नहीं है। टिकैत ने साफ किया कि जब तक संसद में कानून की वापसी नहीं हो जाती और एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलती, तब तक किसान बॉर्डर पर जमे रहेंगे। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंघू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के किसानों में खुशी है। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। यूपी के मथुरा में भी अन्नदाताओं के बीच जश्न का माहौल है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देर से ही सही लेकिन सही फैसला लिया है और किसानों की आवाज को समझा है। हम जो आम किसान और किसान यूनियन की दृष्टि से केवल इतना ले रहे हैं, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो है संबोधन में कहा कि तीनों कानून वापस करते हैं। कानून वापस तो तब मानने जाएंगे जब संसद में जैसे पास करिए थे उसी अनुसार वो खत्म करे जा। और अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमारे जो मुद्दा था एमएसपी का कानून बनाने का, वो अभी जारी है। और मुद्दों पे बात नहीं करी सरकार ने। अभी जब सारे मुद्दों पे बात करेगी और इसे जो संसद में बैठ के इसे खत्म करेगी, उसके बाद ही आंदोलन हमारा खत्म है।
और देखिए सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब आगे क्या, उन सुधारों का क्या जिसकी बुनियाद पर न्यू इंडिया की आर्थिक तरक्की की नींव रखनी है। बड़ी बात तो ये भी है कि क्या कृषि कानून वापस ले लेने से बात बन जाएगी या फिर आने वाले दिनों में किसान संगठन दूसरी मांगों को लेकर भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा देंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ सालों से किसी भी सरकार का ये सबसे चौंकाने वाला कदम। पहले कानून बनाया, फिर लगभग 14 महीने में उसे वापस ले लिया। सरकार ने ऐलान कर दिया अब कुछ ही दिनों में संसद में कानून को वापस लेने की जरूरी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। सरकार के इस कदम से हर जगह खलबली है। कानून वापस लेने के बाद अब आगे क्या होगा, इस कदम का क्या कुछ असर होने वाला है? क्या कानून वापस लेने से आर्थिक सुधार की तेज रफ्तार पर असर पड़ेगा? कानून लाने के वक्त सरकार की तरफ से कहा गया था कि कृषि सुधार के लिए कानून लाया गया है, लेकिन अब कानून वापस हो चुका है, तो उन सुधारों का क्या होगा? अगर कृषि बिल पास होता तो उसका इम्पैक्ट लोगों पर भी पड़ता और साथ ही किसानों की इनकम पर भी पड़ता, और अब इंडस्ट्री को इससे काफ़ी बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा। और सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कृषि को लेकर के डेवलप करने की बात की जा रही थी, उनमें कहीं ना कहीं से अब अड़चनें आपको देखने को मिल सकती हैं। कानून वापस लेने के बाद कई सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आर्थिक सुधारों को लेकर आशंका का घेरा गहरा रहा है। एक बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। क्या एमएसपी पर कानून बनाएगी सरकार? अब तक सरकार एमएसपी पर कानून को लेकर आनाकानी करती रही है। एमएसपी का कानून बन गया तो सीधा मतलब होगा राइट टू एमएसपी। जिसे एमएसपी नहीं मिलेगा वो कोर्ट जा सकता है। एमएसपी न देने वालों को सजा हो सकती है। इस कानून के बनने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ेगा। एमएसपी को लेकर राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है, लड़ेंगे जीतेंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाओ। सरकार के कदम को किसान नेता अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? 14 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के लिए ये मौका जश्न का है। उनकी मांग को सरकार ने मान लिया है। क्या अब किसान धरना खत्म करेंगे? यही सवाल राकेश टिकैत से न्यूज नेशन ने पूछा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने जो आज किसानों का जो बिल था वो वापस लिया है, इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आगे उसके कागज तो दे दो, पहले भाई कागज दे दो, बिल वापस ले लिया। हमको दुकान से सामान पे तो लेने जा सामान, तो उसका बिल तो मांग रहे हैं हम, बिल दे दो। क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे हाथ में कागज आ जाएगा जब बताएंगे। मतलब फिलहाल आप लोगों में कोई खुशी नहीं है इस बात? हमारा नहीं है अभी कुछ। अभी तो 750 किसान हमारे शहीद हो गए, मुकदमे दर्ज हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून पे कोई सवाल नहीं हुआ, तो बहुत सवाल अभी है। क्या शर्त होंगे सर, आंदोलन पीछे लेने से पहले क्या शर्त होंगे आप लोगों की? शर्त हमारी ये होगी, एमएसपी पे गारंटी कानून, ये 3 कानूनों के कागज और एक कमेटी बनेगी, फिर जो बातचीत और मसलों में बातचीत करेंगे। अब 2022 ज्यादा दूर नहीं है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अहम सवाल है कि क्या किसानों के मुद्दे चुनावों पर असर डालेंगे? क्या कानून वापस होने के बाद किसान संगठन और विरोधी दल सरकार पर और दबाव बनाएंगे? चुनाव से पहले क्या किसानों की दूसरी मांगों को सरकार मानेगी? टीम न्यूज नेशन।